फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में लैब से ये लैब क्या कुछ हो रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपू शर्मा है। क्या डिग्री है आपकी दीपक जी? आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट और मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ लगभग 1 साल से। फिजियोथेरेपी में होता क्या है डॉक्टर दीपक? बेसिकली यहाँ पे हम बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आधुनिक मशीनें हैं हमारे पास अवेलेबल, जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। और बेसिकली क्या है कि इस ट्रीटमेंट से हम बहुत सारे लोगों को राहत देते हैं जिन्हें मेडिसिन से दिक्कत होती है, ठीक है। जो मेडिसिन से ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं उनको इन्फ्लेमेशन या बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो फेलियर होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं उस कंडीशन में। क्या स्कोप है फ्यूचर में फिजियोथेरेपी का? बहुत स्कोप है, ठीक है। जो मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये फिजियोथेरेपी, ठीक है। और यहाँ पे जो जितने भी मशीनें हैं वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाईटेक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। होते हैं लेज़र थेरेपी में एक सर्जरी के माध्यम से यूज़ करते हैं लेज़र थेरेपी, ठीक है, जिसे हम सर्जिकल में यूज़ करते हैं। ये हमारा बेसिकली लेज़र थेरेपी है जो हम थेरेपेटिक जो है फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं बेसिकली। अच्छा। इसमें कोई अगर इन्फ्लेमेशन होता है और टिश्यू रिपेयर के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। मेजर तरीका होता है कि अगर इसमें कोई भी अगर समस्या हो आर्थराइटिस का, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। और कॉस्मेटिक पर्पज से भी हम इसमें यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक तो बहुत लेटेस्ट थेरेपी है। कॉस्मेटिक में क्या होता है? कॉस्मेटिक में जैसे कि होता है कि बेसिकली किसी को पिंपल हो जाते हैं या बेसिकली कोई इन्फ्लेमेशन होता है, ईचिंग होता है, रेडनेस हो जाता है, तो उसमें हम इसको से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में क्या है, कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो उस रीढ़ की हड्डी को अपनी पोजीशन पे लाने के लिए बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये सर्वाइकल रीजन में भी होता है और लंबा रीजन में भी होता है, ठीक है। तो बहुत से समय तक ना कोई अगर पेशेंट बैठा रह रहा है या खड़े रह रहा है तो उसमें एक स्ट्रेस कंडीशन आता है। उसमें क्या होता है, हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो आपस में वो चिपक जाते हैं, ठीक है। वो हड्डी आपस में टकराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उस जॉइंट स्पेस को ये बेसिकली अपने पोजीशन पे लाने का क्षमता रखता है ये मशीन। बहुत सारी संस्थाएँ, बहुत सारे एजुकेशन यहाँ मिलता है। मैं वर्ष 1995 में इस इलाके में ग्रामीण बैंक का मैनेजर था। उसके मुकाबले आज जो हम उपलब्धि देख रहे हैं सिमुलताला का, उस उपलब्धि में ये जो स्वामी विवेकानंद विद्यालय है जिसके डायरेक्टर डॉक्टर यूपी गुप्ता सर हैं, उनका योगदान से शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूल परिवर्तन हुआ। और आज जो स्वामी विवेकानंद कॉलेज एंड हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन हुआ और जितनी सुविधाएं, जितने एपरेटस हमने यहाँ पाया, मेरा जो अनुभव कह रहा है कि जम्मू ज़िला और देवघर ज़िला में इस तरह का तो व्यवस्था करीब करीब न के बराबर है। जम्मू ज़िला में तो है ही नहीं। इवन कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ भी इतना स्पेशस और इतनी सुविधाएं, इतने तरह का एपरेटस नहीं है। अब रही कि डॉक्टर की बात, तो जैसा इन्होंने जानकारी दिया, कुछ डॉक्टर्स आए हैं, कुछ आने वाले हैं और 15 दिनों में ये अपडेट हो जाएगा। सर, आयुष्मान कार्ड से भी यहाँ इलाज हाँ, होगा? ये आयुष्मान कार्ड के बारे में जो इन्होंने व्यवस्था किया है, अभी तक आयुष्मान कार्ड जमुई के कुछ पेशेवर हॉस्पिटल में हुआ करता था जहाँ बहुत तरह की गड़बड़ी की शिकायत आती थी। और हम जो देखा डॉक्टर यूपी गुप्ता सर का, इनके अंदर एक ललक है मानव सेवा की, और उसी भाव से ये इस योजना को अपने हॉस्पिटल में समाहित किए हैं। तो हम लोग की जवाबदेही बनती है, हम आप लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना करते हैं, आप लोग बहुत प्रखर रिपोर्टर हैं इलाके के, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अभी हमने डॉक्टर साहब से एक प्रस्ताव भी रखा है कि झाझा के इलाका में, चूँकि हम लोग झाझा से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ एक बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप करें इस हॉस्पिटल के बैनर के तहत, ताकि प्रचार प्रसार का भी मौका मिले। इन्होंने अपनी सहमति दिखाई है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छेड़ के जहाँ भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है उस सेंटर पर भी बता दिया जाए कि इस तरह के हॉस्पिटल खुला जहाँ की आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज किया जाता है। और अब तो आवागमन की बहुत सुविधा हो गई है, इतनी गाड़ियाँ आने जाने लगी है, तो उसका लाभ मिले। और चूँकि अभी शुरुआत है,
तो हमको लगता है कि ये डॉक्टर साहब भी चाहेंगे कि अधिक ऊंचाई पर हम लोगों को सेवा करें। हमारी शुभकामनाएं। जा रही है स्वामी विवेकानंद कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। स्वामी विवेकानंद कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मैंने फ़िलहाल आईसीयू का 8 से 10 बेड और एनआईसीयू का भी 8 से 10 बेड की व्यवस्था कर दिया है। और आज से मैं अनावर्त शुरू रखेंगे ही हम। अब कॉलेज और हॉस्पिटल में पेशेंट का लगातार आना रहेगा। यहाँ पैथोलॉजिकल, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, तो 4 महीना में लग जाए। तो मैंने सोचा है कि जमुई, झाझा या देवघर से 10 से 15% दवा में भी और पूरे टेस्ट में भी कम रखा जाए। क्या लगता है सर, मानव सेवा को समर्पित रहेगा ये संस्था? नहीं, बिल्कुल रहेगा। इसका नाम ही कल्याण सेवा संस्थान, इसी ख्याल से मैंने लोग रखा था। और मानव सेवा की जहाँ तक बात है, मैं पहला व्यक्ति हूँ इस इलाके में जो कि मैंने सैकड़ों बच्चे, अनाथ बच्चे को पाला। और प्रत्येक जाड़ा में मेरा एक नशा है कंबल वितरण करना। 1100 का रिकॉर्ड है मेरे पास। अगले बीपीएल का जो हॉस्पिटल चला था, 1100 मुफ्त ऑपरेशन का काम हुआ था। अभी फ़िलहाल सरकार के माध्यम से आयुष्मान भारत की शुरुआत हो गई यहाँ। अभी माइनर ऑपरेशन का शुरुआत होगा, फिर गायनी, ऑर्थो, आई, जनरल सर्जरी उसके अलावे भी और यहाँ इंक्लूड होते जाएगा। फिलहाल मैंने मन बना लिया है कि जन औषधि का भी दुकान यहाँ खुले। लोगों को अवेयर करना होगा। 1 रुपया का दवा 25 पैसा में भी मिलता है और दवा सेम काम करता है, बराबर काम करता है। लोगों को जगाने की ज़रूरत होगा, प्रैक्टिकली रूप से बताना होगा कि ये दवा के लिए वही कीमत में कारगर है। जैसे हम लोग सिमुलतला बहुत पिछड़ा इलाका है और स्वास्थ्य से के संबंध में हम जहाँ तक बोलेंगे कि स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है सरकारी स्तर पर। इतनी बड़ी संस्था यहाँ पे है, सिमुलतलावासी विद्यालय, जो बिहार के तर्ज पर स्थापित हुआ है। आपको आश्चर्य लगेगा कि यहाँ एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है सरकारी स्तर पर। पहले था स्वास्थ्य केंद्र, आज वो कारगर नहीं है। सरकार इसमें उदासीन है। और जहाँ तक ये स्वामी विवेकानंद पारा मेडिकल कॉलेज के बारे में जो आपने देखा, इनका जो स्वास्थ्य संबंधी जो आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज की रूपरेखा को मैंने आज देखा तो बड़ी खुशी हुई। और मैं खुशी जाहिर करूंगा और डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब, ये जिस तरह का पिछड़ा इलाका है और आप जिस तरह शिक्षा देने का जो काम कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंध में, तो आप उसका समुचित इलाज के लिए जितनी भी मशीन आपने उपलब्ध कराया है, उसको अगर ज़मीन पर लाकर मानव सेवा भी उपलब्ध करा दीजिए या कर रहे हैं, हम लोग को बहुत अपार खुशी होगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस इलाके की। और हम आशा करेंगे कि ये डॉक्टर साहब इसमें मजबूती से आवें। हम लोग सारे लोग इनके साथ। हम तो अच्छे रूप से देखते हैं, ताकि पंचायत में मेरा वही है, तो इनको चाहेंगे जितना मदद कर सके। आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा यहाँ चालू हो गई, वो भी की है। कितना लाभ लोगों को मिलेगा? लाभ बहुत मिलेगा। 4-5 हज़ार हुआ है आयुष्मान कार्ड वाला।